बड़ी खबर ये आ रही है कि सुब्रतो राय, सहारा ग्रुप के फाउंडर श्री सुब्रतो राय का 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उनके निधन के बाद 24,000 करोड़ रुपए की रकम का क्या होगा, क्या उनके निवेशकों को वो वापस मिलेगी। दोस्तों, सुब्रतो राय ने अपनी जिंदगी का सफर कलकत्ता से एक बंगाली फैमिली में जन्म लेकर शुरू किया था। प्रोफेशनली वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में सुब्रतो राय 1976 में आए, जहां उन्होंने एक चिट फंड कंपनी की शुरुआत करी, जो कि लगभग 2 साल चलने के बाद बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। परंतु 1978 में सुब्रतो राय ने इस चिट फंड कंपनी का मॉडल चेंज किया और उसका नाम सहारा इंडिया परिवार या सहारा ग्रुप के नाम से कर दिया। 1990 में राय लखनऊ शिफ्ट हो गए। 1990 के बाद एजुकेशन में, रियल एस्टेट के बिजनेस में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, टूरिज्म में, हेल्थ केयर में और हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस में भी इंटरेस्ट दिखाने लगा। 1992 में राष्ट्रीय सहारा के नाम से एक हिंदी न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया सुब्रतो राय ने, और साथ ही साथ वर्ल्ड फेमस एम्बे वैली सिटी का भी उन्होंने निर्माण किया। एक समय में सहारा ग्रुप में लगभग 1.2 मिलियन लोगों की वर्कफोर्स थी, जिसमें उनके सैलरीड एम्प्लॉय, कंसल्टेंट्स, फील्ड वर्कर्स, एजेंट्स और वगैरह वगैरह कई लोग शामिल थे। माना जाता है कि सहारा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में और अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा की थी। 1990 से लेके और 2014 तक सहारा ग्रुप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट उनकी अलग अलग स्कीम्स में लोग विश्वास के साथ करते थे और उनका पैसा वापस भी मिलता था। फरवरी 2014 में सहारा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज और सहारा ग्रुप की हाउसिंग सर्विसेज के अंदर काफी डिस्क्रिपेंसीज और गड़बड़ी नजर आई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी के साथ मिलकर उनकी सारी कंपनीज पर रोक लगा दी और उनकी डिपॉजिट स्कीम्स पर भी रोक लगा दी। साथ ही साथ इन गड़बड़ी की वजह से उनको दोषी ठहराया गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। परंतु 24,000 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी डिपॉजिटर्स के अलग अलग स्कीम्स में सहारा ग्रुप में जमा थे, सवाल ये उठता था कि उन 24,000 करोड़ का क्या होगा। सुब्रतो राय के जेल जाते ही 24,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट ठंडे बस्ते में चला गया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 24,000 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप को ब्याज समेत अपने इन्वेस्टर्स को लौटाने होंगे। अब कोर्ट ने उनकी कुछ संपत्ति और बैंक अकाउंट्स को जब्त कर लिया, जिसकी की वैल्यू लगभग 25,000 करोड़ रुपए की थी। वो राशि सहारा के इन्वेस्टर्स को वापस दी जा रही थी धीरे धीरे, और इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही दुखद समाचार था। हर इन्वेस्टर के मन में यह ख्याल आ रहा है कि उनकी डेथ के बाद मेरे पैसे का क्या होगा, क्या वो मुझे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सवाल उनकी डेथ के बाद आज सभी के मन में है। उनके जेल जाने के बाद सन 2014 से जो डर था, वो डर अब और बड़ा हो गया उनकी मौत के बाद, कि हमारे 24,000 करोड़ रुपए की वापसी कैसे होगी। हमारी गाड़ी कमाई, जो मेहनत की कमाई हमने सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट करी थी, वो कैसे वापस होगी। ये डर आज उनकी मौत के बाद और बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। राय की मौत से पहले उस पोर्टल के माध्यम से लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर्स का पैसा वापस भी किया जा चुका है, और बाकी इन्वेस्टर्स का पैसा धीरे धीरे किश्तों में ब्याज सहित सारे इन्वेस्टर्स को वापस होना है। परंतु इस बीच उनकी मौत हो गई, तो यह सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि हमारे पैसों का आखिर होगा क्या। तो यहां एक गुड न्यूज है, केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि भले ही उनकी मौत हो गई है, परंतु रिफंड की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जारी रहेगी, जिसमें निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद उनका रिफंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये एक सरकारी प्रक्रिया है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरीके से निशुल्क है। इसमें किसी प्रकार की पोर्टल पर कोई फीस जमा नहीं होगी। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस पोर्टल के माध्यम से सभी निवेशकों का पैसा, जैसे कि उनकी मौत से पहले निवेशकों को वापस किया जा रहा था, उनकी
उनकी मृत्यु के बाद भी उसी प्रक्रिया से, यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों का पैसा धीरे धीरे किस्तों में ब्याज सहित वापस किया जाएगा। तो किसी प्रकार की परेशानी होने पर सरकार द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर्स पर भी आप अपनी कठिनाई या अपनी क्लेम को दर्ज करा सकते हैं, और वो टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-103-6891 और दूसरा नंबर है 1800-103-6893। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्होंने कभी भी सहारा इंडिया ग्रुप में कुछ भी किसी भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हो सकता है ये वीडियो उनके काम आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग निवेश बडी।